हेलो देवास, नमस्कार। आज हेलो देवास की टीम आई है देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के गांव लोंदिया जागीर में। यहाँ पर आने का मकसद है कुछ खास, क्योंकि इस गांव की महिलाएं कर रही है कुछ बेमिसाल। लोंदिया जागीर में महिलाएं खुद मिलके बना रही है 8 तरीके का अचार और साथ ही साथ बना रही है 8 से 9 तरीके की जैविक खादें। उनका मकसद है लोगों को अच्छा अचार खिलाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। आज हम उनसे करेंगे चर्चा, कैसे वो कर रहे हैं काम और कैसे आप लुत्फ उठा सकते हैं उनके हाथ के बने हुए शानदार अचार का। हमारे साथ है हीरामणि दीदी, जो इस कार्यशाला को करती है संचालित, जिनके साथ कुछ गांव की महिलाएं मिलके बहुत टेस्टी अचार बना रही है और साथ ही साथ जैविक खाद बना रही है। दीदी, आप बताएं देवास के लोगों को कि आप ये कैसे पूरा काम मैनेज कर रहे हैं, आप क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और आपका उद्देश्य क्या है? मतलब हम 10 तरह के अचार बनाते हैं जी। जिसमें हम मार्केटिंग करते हैं। इसमें अचार में हम सबसे ज़्यादा ना घर का ही मतलब मसाला यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा जैविक खाद और जैविक दवाइयों को यहाँ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैविक की ओर जाए और जैविक खेती करें, जिससे अपना शरीर भी सही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी तरीके से मिलेगी इससे। बात करें आपके अचार की, तो आप जो अचार बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं, आपका अचार कहाँ कहाँ सप्लाई होता है और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम एक अचार के व्यवसाय को इतना बड़ा बना सकते हैं? मतलब हमें पहले इसका कुछ आइडिया नहीं था। जब उद्योगिनी संस्था आई तो उसी ने हमें बताया कि इससे ये फायदा हो सकता है। जी। हमें उद्योगिनी संस्था ने पूरा सपोर्ट किया है कि दीदी आप ऐसा करिए, अचार बनाइए और खुद अपना काम शुरू करिए। जी। अभी आप कहाँ कहाँ अचार सप्लाई कर रहे हैं? अभी हमने दिल्ली में भी किया है और झारखंड में भी किया है और देवास में भी चल रहा है, सोनकच्छ में भी हो रहा है। मतलब अभी नए नए शुरू किया तो अभी यहीं तक हुआ है। सबसे स्पेशल अचार कौन सा है जो आप बोलेंगे लोगों को खाना ही चाहिए? मतलब सबसे स्पेशल अचार ये है कि टमाटर की चटनी बहुत लोगों को अच्छे से पसंद, जो बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते तो दीदी, कौन सा अचार से शुरुआत करेंगे आप? हैं। टमाटर की चटनी से, क्योंकि सबसे अधिक टमाटर पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छा। बड़े भी ज्यादा खाते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं अच्छे से इसको। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास? इसके अलावा हमारे पास मिर्च का अचार है। मिर्च का अचार। और इसके अलावा? इसके अलावा हमारे पास है लहसुन और अदरक की चटनी। मैं आपके सारे प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मुझे सब में दिख रही है स्त्री। मैं ये मानता हूँ कि आप सब महिलाएं मिलाती है, शायद आपने इसलिए इसका नाम स्त्री रखा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सभी तरह के अचार बनाए गए। और महिला सशक्तिकरण की जो हम देश में बात करते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि नारी शक्ति हमें इतनी अच्छी चीजें बना बना के खिला रही है और हमारे देवास में ही ये चीजें मौजूद। अब आए हम दीदी की कार्यशाला में और जानेंगे कौन कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं अचार बनाने के लिए। फिर अचार बनाने में जो दूसरी दीदियां हैं या उनकी सहेलियां हैं, उनसे भी मिलेंगे। पहले हम इन मशीनों को समझते हैं कैसा क्या पूरा प्रोसेस है। तो दीदी बताएं ये चीज क्या है? ये बल्ब ब्रेक मशीन है। इस मशीन से हम लहसुन फोड़ते हैं, थिन क्वालिटी की लहसुन बाहर कली निकलती है। अच्छा, इसके बाद ये जो आगे मशीन है, ये किस चीज के लिए है आपके पास? ये पेस्ट बनाने के लिए। अगर हमें किसी चीज का पेस्ट ज्यादा बनाना होता तो हम मशीन में बनाते हैं इसको। वरना अधिकतर आप हाथ से ही पेस्ट बनाते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा अगर बनाना होता तो फिर मशीन से बनाते। जी जी जी, बिल्कुल। और ये पैकेजिंग मशीन है। अगर हमें किसी चीज का पैक करना होता तो हम पे से पैक करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये सुखाने वाली मशीन है, जो हम लहसुन छील के कली लेके आते हैं वो इसमें सुखाते हैं। आइए अब हम दूसरी दीदियों से मिलते हैं और जानते हैं वो यहाँ कैसे काम करते हैं, कौन कौन सा अचार बनाने में एक्सपर्ट है और उनका क्या कहना है। अब हम कार्यशाला में जो भी दीदियां काम करती हैं उनके साथ बैठे हैं, उनसे जानते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है और वो कैसे जुड़े हैं यहाँ से, उन्हें मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारे साथ दीदी बैठे। दीदी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते करते? 2 महीने। 2 महीने? आप सभी को 2 महीने हो गए यहाँ काम करते। तो आपको कैसा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है? हाँ, सब मजा आ रहा है, अच्छा भी लगता है। आपने कभी सोचा था कि आप गाँव में ऐसे अचार बनाएंगे? कभी नहीं सोचा था, घर से बाहर ही नहीं निकले थे, सोचने के दूर की बात ना। कि आप क्या चाहते हो लोगों से कि आप अचार लें या क्या उनको संदेश देना चाहते हो? ये चाहते कि लोग हमारे से अच्छा ले, हम ज्यादा आगे से और ज्यादा हाँ ज्यादा से और आप ज्यादा। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है जी, आप सभी का यही संदेश है। हाँ सर। आप देवास को सभी लोगों को अच्छा अच्छा अचार बना के खिलाओ। हाँ सर। ठीक। तो देखिए यहाँ की महिलाओं में कितनी उत्सुकता है, कितना जज्बा है। वो चाहते हैं कि उनसे और महिलाएं जुड़ें और इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। और ये बहुत खुशी है कि जब उनके यहाँ का अचार दिल्ली जैसे शहर जा रहा है, इंदौर जैसे शहर जा रहा है, देवास के लोग खा रहे हैं, तो उन्हें ये जान के बहुत अच्छा भी लगता है। और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आसपास के गाँव के लोगों को भी इस चीज से बढ़ावा मिले और सारी महिलाएं एक साथ आगे बढ़े। स्वादिष्ट और शुद्ध
अचार के बाद अब हीरामणि दीदी बताएंगे कैसे वो खेती को शुद्ध करने के लिए जैविक खादें और दवाइयाँ बना रही है। दीदी कौन कौन सी दवाई है, उनका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? हम इसमें ना 8 प्रकार की दवाइयाँ बनाते जी। हैं। 10 पढ़नी, अगर अपनी फसल में अगर इल्ली और मच्छर वगैरह ज्यादा पड़ रहे हैं तो 10 पढ़नी का इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल। डिकम्पोजर, अगर अपनी खेती में ज्यादा कचरा हो रहा है तो उसको सड़ाने के लिए वही की वही खाद बनाने के लिए डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अमीलर्क, अगर हल्के से मच्छर पड़ रहे हैं तो हम अमीलर्क का उपयोग कर सकते हैं। क्या नाम है इसका? अमीलर्क। अमीलर्क, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व, ये जो फसल रहती है उसको तत्व देने के लिए, मतलब उसको ताकत देने के लिए। ये दवाइयाँ जो सूक्ष्म वाली है, हाँ? ये किन किन पौधों में काम आती है? सोयाबीन, ये हर फसल में काम आती है। फसल के साथ साथ क्या फल फ्रूट जो नर्सरी वाले लोग होते हैं जो घर में गमले लगा के रखते हैं उनके लिए भी काम में आने हाँ, वाली है? उनके लिए भी काम आने। और जो ये दूसरी आपकी 10 पढ़नी है, और ये दवाइयाँ भी जो घर में पौधे लगा के रखते हैं उनके लिए काम में आने वाली उनके लिए भी काम आती है। फुलविक एसिड है, अगर जिस फसल में अगर फूल वगैरह नहीं आ रहे तो फुलविक एसिड का स्प्रे कर सकते हो। फसल में फूल हो गए या घर के पौधों में फूल हो गए, आपकी दवाइयाँ वो है जो खेत में भी काम आ सके और घर में भी काम आ सके और हर फसल में काम आ सके। बिल्कुल ठीक। मतलब इसका ये नहीं कि एक फसल में काम आना, हर फसल में काम कर सकते हो। ठीक है। और दीदी ये क्या रखा हुआ है जो ऊपर काले पैकेट? ये जैविक कंपोस्ट खाद है, केचुआ खाद बनाया हुआ है हमने जी। जो अगर किसी को घर के लिए खाद चाहिए तो उसके लिए हम छोटा पैक देते हैं, और जिसको ज्यादा चाहिए तो उसको हम बड़े वाले थैली में पैक करके देते हैं। ठीक है। जैविक कंपोस्ट ठीक है। और दीदी ये जो ड्रम में लगा के रखे चीजें, ये सब आप इससे ही चीजें बनाते हैं? हाँ, इसमें हम हर तरह की जैविक दवाइयाँ बनाते हैं। ये अनरोटिक है, मतलब इसमें हवा आ जा सकती है, मतलब इनका ज्यादा वो नहीं है, इसलिए ये बेस्ट डिकम्पोजर ह्यूमिक एसिड है, वो ट्राइकोडर्मा है और फुलविक एसिड। अच्छा, सारी जो दवाइयाँ हैं इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ बनाते हैं? इसी प्रोसेस से मैं बनाती हूँ और बोतल भर के यहाँ पे। क्या चीजें दीदी? ये वर्मी बैग है जिसमें हम केचुआ खाद तैयार करते हैं और केचुआ की पैदावार भी ज्यादा करते हैं। इसमें हमने केचुए भी पाल के रखे और खाद भी सेल करते हैं। मतलब जिनों के पास गोबर का ढेर लगा हो, जिनको हम कूड़े भी बोलते हैं गाँव की भाषा में, कूड़े में आप केचुए डाल दो, आपका खाद तैयार हो जाएगा अपने। ये केचुए खाद, केचुआ खाद तैयार हो जाता है उसमें। तो देवास वालों, कैसा लगा आपको ग्राम लोंदिया जागीर की दीदियों से मिलकर, जो इतना स्वादिष्ट अचार बना रही है और साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद भी बना रही है? अब हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि दिए गए मोबाइल नंबर पर तुरंत कॉल करें और स्वादिष्ट अचार या जैविक खाद के लिए ऑर्डर करें और इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। साथ ही साथ अगर आपको अचार पसंद आए तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को देवास के बाहर भी इस अचार को भेजने का काम करें। धन्यवाद। और अधिक देवास की जानकारी के लिए हेलो देवास से जुड़े रहें।